Hi student, I am Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In today's lecture, we will discuss who will provide the labor. In our last lecture, we have already discussed about land distribution between the farmers of पालमपुर. ओके, तो हम ये सब जो है देख चुके हैं. अब हम देखेंगे क्या लेबर के बारे में. देखिए, फार्मिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि जहाँ पर आपको क्या है हार्ड वर्क की बहुत ही ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है. इस हार्ड वर्क को करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस हार्ड वर्क को करने के लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ये जो लेबर है या तो आपको जो लैंडलेस फैमिलीज़ होती हैं, मतलब जिनके पास लैंड नहीं होती, वहाँ से आती हुई नज़र आती है, या फिर जिनके पास बहुत ही कम लैंड होती है वहाँ से आती हुई नज़र आती है. ठीक है, मतलब लेबर कौन होगा, लेबर वही होगा जिनके पास क्या है लैंड कम है, मतलब लैंड ही नहीं है, या फिर बहुत ही कम लैंड है, तो उसे जो है दूसरे के यहाँ पर जाकर जो है काम करना पड़ता है. ठीक है, ताकि उसको क्या मिले, इनकम मिल पाए ज़्यादा, क्योंकि उसकी खुद की लैंड से तो इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाती, इसलिए वो क्या करता है दूसरे की जो लैंड है वहाँ पर जाके काम करता है, उससे काम मांगता है. ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास तो जो है जो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिनके पास वो काफ़ी कम जो है लैंड है कल्टीवेट करने के लिए, वो तो क्या करते हैं कि वो खुद ही फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं वो खुद ही मिलकर जो है अपनी जो लैंड को जो है लैंड पर जो है खुद ही लेबर के एज अ लेबर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं. पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उनको जो है फार्म लेबर्स की जो है ज़रूरत होती है, ताकि उनकी जो इतनी बड़ी फील्ड है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति तो इतनी बड़ी फील्ड पर जो है वर्क कर नहीं पाएगा, इसलिए जो आपके मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उन्हें जो है जो फार्म लेबर्स हायर करने होते हैं. इसलिए जो यदि मैं कहूँ कि लैंड के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट नेसेसरी फैक्टर आपको देखने को मिलता है प्रोडक्शन का, तो वो आपको क्या देखने को मिलता है, लेबर. लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. अब देखिए, अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. यदि मैं बात करूं कि ये जो फार्मर्स होते हैं, ये जो फार्म लेबर्स होते हैं, इनका कोई भी अधिकार नहीं होता किस पर, जहाँ पर वो जिसके यहाँ वो जाकर जो है खेती कर रहे हैं, उस लैंड पर उस लैंड से जितनी भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो, ठीक है, काम कर रहे हैं, मतलब क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उस क्रॉप का कोई भी अधिकार नहीं होता. ठीक है, मतलब जिसके भी यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ लेबर, उस वो जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो लेबर, उस क्रॉप पर उनका कोई भी राइट नहीं होता, कोई भी अधिकार नहीं होता. ठीक है, यदि उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर अधिकार होता है उस फार्मर का जिसकी कि वो क्या है लैंड है, जिसने कि उस लेबर को क्या किया है, हायर किया है. तो इसके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है, ठीक है, उसके बदले में उन्हें दिया जाता है वेजेस. ठीक है, इसके बदले में उन्हें क्या दी जाती है, वेजेस दी जाती है. ठीक है, अब ये वेजेस जो है, ठीक है, अब ये तो या तो फिर ये कैश में दी जाती है, ठीक है, या फिर जो है कभी कभी उन्हें मील दे दिया जाता है, या फिर अलग अलग तरीके की जो अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग तरीके की जो है वेजेस भी देखने को मिलती है. यदि मैं बात करूं, कभी कभी क्या देखने को मिलता है, क्रॉप टू क्रॉप, मतलब कभी क्रॉप टू क्रॉप ये वेरी भी करती है, अलग अलग रीजन में ये जो आप जो वेजेस देते हो ये वेरी भी करती है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है. ठीक है, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी लाइक सोइंग टू हार्वेस्टिंग, क्योंकि हर जो फार्म एक्टिविटी है वो अलग अलग तरीके का वर्क मांगती है, मतलब कि कहीं जो है ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, कहीं जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता है. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की जो है फार्म एक्टिविटीज़ जो है अलग अलग तरीके का आपका वेजेस मिल इन फार्म एक्टिविटीज़ से जो है अलग अलग प्रकार की जो वेजेस प्राप्त होती हैं एक लेबर को. ठीक है, यदि हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट की, यदि हम बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फार्म जो लेबर है वो डेली बेसिस पर रख लिया जाता है, कोई जो है किसी पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी का रख लिया जाता है कि भैया आपको हार्वेस्टिंग है तो आपको हार्वेस्टिंग के लिए रखा जाएगा, सोइंग करना है तो सोइंग, पेस्टिसाइड छिड़कना है तो पेस्टिसाइड, तो पर्टिकुलर एक फार्म एक्टिविटी के लिए किसी को जो है एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया जाता है कि अभी जो है पेस्टिसाइड जो है इंसेक्टिसाइड छिड़कना है तो आपको एज ए लेबर रख लिया जाता है, जिससे वो काम पूरा हो जाता है फिर वो हटा दिया जाता है. कभी कभी क्या होता है कि किसी जो है फार्म लेबर को जो है पूरे होल ईयर के लिए, मतलब कि पूरा जो आपका ईयर होता है उसके लिए रख लिया जाता है, हमेशा ही वो आपके लिए जो है जो आपकी लैंड है वहाँ पर रहेगा. ठीक है, तो इस प्रकार के आपको अलग अलग ड्यूरेशन भी देखने को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में, अलग अलग तरीके की आपको वेजेस भी देखने को मिलेंगी फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है किसकी, डाला और रामकली की. ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं. Dala and Ramkali are among the poorest natives of the village.
ठीक है। ये भी क्या है, पुअरेस्ट नेटिव है, मतलब गरीब गरीब जो है आपको देखने को मिलते हैं, गरीब लेबर देखने को मिलते हैं आपको विलेज के। अब क्या बोलता है जो डाला है वो क्या बोलता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर। देखिए, हमने डिस्कस किया था पहले जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि कितने कम फार्मर्स हैं जिनके पास की ज़्यादा लैंड है, और कितने ज़्यादा फार्मर्स हैं जिनके पास क्या छोटी छोटी लैंड है। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा लैंड वाले जो फार्मर्स हैं, जिन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो कह रहा है डाला कि ये इनका जो नंबर है वो भी बहुत कम हो गया है। इसलिए क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है कि आज के समय में जो है काम को ढूंढ पाना। अब जो है रामकली कहती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर्स हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. अब क्या है कि घनश्याम जो है कि एक लार्ज फार्मर है, उसने क्या कर लिया इस साल जो है हार्वेस्टर बोट कर लिया। पहले क्या करते थे कि हार्वेस्टर नहीं थे, उससे पहले क्या हाथों से कटाई होती थी। ठीक है, जो आपके जो वो होते हैं इक्विपमेंट्स, मतलब जो हसिया वगैरह होता है, उससे जो हाथ से जो है कटाई होती थी क्रॉप्स की। पर अब क्या है, जैसे घनश्याम है, मतलब घनश्याम जैसे फार्मर्स जो हैं, उन्होंने क्या करने लगे, हार्वेस्टर ख़रीद लिया उन्होंने। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो लेबर है उसकी जो नीड थी वो कम हो गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो बोल रही है रामकली कि घनश्याम ने अब जो हार्वेस्टर खरीद लिया है तो अब उसे कम काम मिल रहा है। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, even for removing weeds. Some farmers spray weedicides. तो ये बता रहा है डाला कि हमारे पास ट्रैक्टर है प्लगिंग करने के लिए, प्लग करने के लिए मतलब वो जोतते हैं उसको, उसके लिए। हार्वेस्टर है फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर है फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स के भी लिए भी आपके पास सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि वीडिसाइड मिल जाएगा आपको। तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो लेबर पहले लगती थी फार्मिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं अब कम की है। ठीक है, मशीन के आने से कहीं ना कहीं लेबर क्या है आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि अब वो काम मशीन कर देती है ना, इसलिए। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। इसलिए रामकली क्या कह रही है, रामकली कह रही है कि इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि दूसरा काम देख रही हूँ, जो रायगंज में जो ब्रिक का काम होता है वहाँ पर अपना काम नया ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। डाला क्या कहता है, आई ओ द लोकल मनी lenders rupees 2000. I had taken rupees 1000 last summer when no work was available in the field. ठीक है, वो बोल रहा है कि मैंने जो है लोकल मनी लेंडर से जो है 2000 रुपीज़ जो है लास्ट ईयर लिए थे। ठीक है, एंड आई हैड टेकन 1000 लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब कि और मैंने 1000 भी लिए थे लास्ट ईयर। ठीक है, मनी लेंडर से लिए थे 2000, और जो लास्ट ईयर मैंने 1000 रुपीज़ भी जो है लिए थे, जब समर में जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था तब। ठीक है, हाउ विल आई एवर रिपे, तो मैं कैसे इनको जो है पे वापस से दे पाऊँगा, क्योंकि यदि आज के समय में यदि देखें तो आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर्स मील, मतलब कि अभी दो समय के खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से पैसा आ रहा है। तो मैं कैसे ये जो मनी लेंडर्स के जो पैसे मैंने लिए हैं वो मैं कैसे चुका पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। ठीक है, यदि काम नहीं मिलता है, फार्मर्स जो लेबर्स हैं, तो उनकी क्या कंडीशन हो जाती है। डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। देखिए, अब डाला क्या है, एक हमने देखा कि एक फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस पर जो है पालमपुर में काम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि वो फार्म लेबर है तो उसे जो है रोज़ कहीं ना कहीं वर्क ढूंढना पड़ता होगा। ठीक है, यदि कार्य उसको मिलता है, काम करने के लिए उसको मिलता है एज ए लेबर, तो ही वो काम कर पाता होगा, अदरवाइज़ उसका तो जो है काम कर उसके पास तो जो है मनी आती ही नहीं होगी। ठीक है, तो यदि उसे अपना जो है घर चलाना है तो उसे कहीं ना कहीं एज ए लेबर या फिर काम जब मिलेगा तभी वो अपना घर चला पाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि जो मिनिमम वेजेस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई हैं लेबर के लिए, वो है 300 रुपीज़ पर डे। ठीक है, जो मार्च 2070 की यदि हम बात करें, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई थी, वो कितनी करी गई थी, 300 रुपये जो है पर डे मिलना चाहिए एक लेबर को यदि वो काम कर रहा है तो। ठीक है, पर यदि हम देखते हैं पालमपुर में, बट डाला गेट्स ओनली रुपीज़ 160, पर डाला को कितने रुपये मिल रहे हैं, सिर्फ 160 मिल रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 300 रुपये मिलना चाहिए, 300 रुपीज़ मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी
उसको किसको डाला को सिर्फ 160 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हैवी कंपटीशन। क्या है? देयर इज़ अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क। जब वर्क का ज़्यादा कंपटीशन होता है तो क्या होता है कि कोई भी कितने भी रुपए में जो है काम करने के लिए जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, यदि कोई कहीं पर वैकेंसी है कितनी, कहीं पर वैकेंसी है कितनी, 2 वैकेंसी है, मतलब कि किसी कहीं मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर काम करने के लिए 2 वैकेंसी हैं और काम करने वाले 10 लोग हैं। ठीक है, और सभी को जो है नीड है कि उनको काम करना ही है, अदरवाइज उनकी जो है मतलब उनको जो है काम करना ही है, नहीं तो उनका जो कहीं से इनकम आएगी ही नहीं और उनका घर नहीं चल पाएगा। तो वो क्या करेंगे, जितनी भी ये जो वैकेंसी निकालने वाला है, जितनी भी पे इनको सैलरी देगा उतने में ये लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जब कंपटीशन बढ़ता है तो ये जो फार्म लेबर्स हैं, या फिर हम कहें कि जो आपकी जो सैलरी है वो किस प्रकार से जो है नीचे जाती है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमने बात की किस तरीके से कि लेबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मिंग में। ठीक है, क्योंकि फार्मिंग इतना कठिन कार्य है कि इसको कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर क्या है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ठीक है, कि ये जो फार्मिंग है उसमें जो है कैपिटल की किस तरीके से जो है आवश्यकता पड़ती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। ठीक है, हम देख चुके हैं पहले कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें किस तरीके से जो है आपको कैपिटल की जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स खरीदना है, HYV सीड्स को खरीदना है, तो इन सब में जो है आपको कैपिटल की जो है रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है, ट्रैक्टर्स चाहिए, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमने देखा, हर चीज़ों को जो खरीदने के लिए आपको जो है पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मोस्ट फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि कुछ जो आपके फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं, बोरो करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों उनको बोरो करनी पड़ती है। जो किससे बोरो करते हैं, या तो लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनसे बोरो कर लेते हैं, या फिर जो मनी लेंडर्स देखने को मिलेंगे उनसे ले लेंगे, या फिर ट्रेडर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनसे कि ये सब चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं जो कि फार्मिंग के लिए जो लगते हैं, फॉर कल्टीवेशन के लिए जो लगते हैं वेरियस इनपुट्स। ठीक है, ये जो आपकी जो ट्रेडर्स होते हैं इनसे खरीद लेते, इनसे जो है बोरो कर लेते हैं मनी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से, मतलब कि या तो लार्ज फार्मर हुआ, या फिर मनी लेंडर हुआ, या फिर ट्रेडर्स हुआ, इनसे जो है आपको मनी जो है लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है यदि ये मनी ले रहे हैं तो इनको इस मनी को जो है चुकाना भी होगा। ठीक है, इसलिए ये जो मनी होती है, जो कि ये लोन लेते हैं, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई आपको देखने को मिलेगा। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, इनकी खुद की क्या होती है, सेविंग होती है। ठीक है, इनको किसी से जो है लेना नहीं पड़ता किसी भी प्रकार की मनी। ठीक है, इनकी जो सेविंग होती है उसी से जो है ये अपने जो भी इनको कैपिटल लगती है फार्मिंग के लिए, ये वहाँ से जनरेट कर लेते हैं। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फार्मर्स हैं इनके पास ये सेविंग आती कहाँ से है। ठीक है, इनके पास सेविंग आती है कहाँ से, सरप्लस से। ठीक है, इनका जो भी सरप्लस होता है उसे ये बेचते हैं, उसे ये बेचकर जो है अपनी जो कैपिटल है उसकी नीड को, जो उनकी जो नेक्स्ट फार्म जब कल्टीवेशन करेंगे उसमें जो कैपिटल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सरप्लस होता है, स्मॉल फार्मर्स का इतना सरप्लस नहीं हो पाता कंपेयर करें हम लार्ज फार्मर्स से। ठीक है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स बहुत ही कम सरप्लस हो पाता होगा, किसी किसी का तो हो ही नहीं पाता है। तो ये जो आपके मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की बात कर रहे हैं, इनका सरप्लस काफ़ी हाई होता है। तो ये इनके पास सरप्लस हाई होता है, इसके कारण क्या कहते हैं, उस सरप्लस को ये बेचते हैं, उसके बाद जो भी इनकी जो जो नीड है कैपिटल की वो फुलफिल होती है। इसको हम और आगे और अच्छी तरीके से देखेंगे सरप्लस को। ठीक है, अब क्या यहाँ पर आपको स्टोरी देखने को मिल रही है किसकी, सविता की। ठीक है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सविता क्या है, एक स्मॉल फार्मर है। वो क्या करती है, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो क्या करती है कि जो उसकी 1 हेक्टेयर लैंड है वहाँ पर जो वीट है, गेहूँ जो है, उसे कल्टीवेट करने का प्लान करती है। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू पे बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि क्या है, अब जो 1 हेक्टेयर में वो यदि फार्म करने की, मतलब फीट लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लगाना चाहती है, प्लान कर रही है, तो उसको जो है सीड्स की ज़रूरत होगी, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कैश चाहिए।
ठीक है, पैसे चाहिए पर उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, ठीक है। और जो भी उसके जो वाटर और जो उधर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फार्म इंस्ट्रूमेंट है, उसे भी जो रिपेयर करने के लिए उसे कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत होगी। तो क्या करती है, शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000, ठीक है। तो एस्टिमेट लगाती है करीबन उसे कितना, 3000 रुपये की जो है ज़रूरत है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वह कैपिटल जो कि आपको जब आप काम कर रहे हो उस समय जो कैपिटल लगता है उसे कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। जो जो आपकी नीडेड लग रही है, जैसे कि अब ये फार्मिंग में जो क्या क्या लग रहा है, उसको जो है उसको सीड्स चाहिए, उसको पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, और जो रिपेयरिंग के लिए जो भी पैसा चाहिए उसे कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो करीबन उसको 3000 रुपये की ज़रूरत चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है। शी डजेंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर, ठीक है। तो वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि जो तेजपाल सिंह है उससे, जो लार्ज फार्मर है उससे मनी जो है बोरो करती है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% फॉर 4 मंथ, ठीक है। तो तेजपाल सिंह राजी हो जाता है, ठीक है, उसे लोन देने के लिए 25% फॉर 4 मंथ, विच अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिसका जो कि क्या है, एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 पर डे। देखिए, इसलिए क्या करती है कि सविता जो है प्रॉमिस करती है कि वो उसकी जो फील्ड है वहाँ पर भी काम करेगी, क्योंकि वो लार्ज फार्मर है तो उसे लेबर की ज़रूरत होगी, तो वो एज ए लेबर भी काम करेगी हार्वेस्ट सीजन में, सिर्फ मात्र ₹35 पर डे। एज यू कैन सी एज यू कैन टेल दिस वेजेस इज क्वाइट लो, ठीक है, आप कह सकते हो कि कितनी कम वेज है, ठीक है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह, ठीक है। तो सविता क्या करती है, अपनी खुद की जो फील्ड है वहाँ हार्वेस्टिंग के समय में खुद की फील्ड पर भी जो हार्वेस्ट करती है, और जो तेजपाल सिंह है वहाँ पे भी वो काम करती है। देखिए आप कितना हार्ड वर्क कर रही है वो, ठीक है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम एज अ मदर ऑफ 3 children. She has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a farm labor, ठीक है, इस फॉर अ स्मॉल फार्मर, सॉरी, ठीक है। तो सविता देख सकते हो कि ये जो टाइम होता है, जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, बहुत काफ़ी बिजी टाइम होता है। वो ऑलरेडी जो है 3 चिल्ड्रंस के क्या है, मदर है, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी कहीं ना कहीं जो वो एग्री हो जाती है इस टफ कंडीशन में काम करने के लिए, ठीक है। वो खुद का काम भी करती है, खुद के घर के काम भी करती है, और जो उसका खुद की जो फील्ड है वहाँ पे भी काम करती है, और जो आपका जो देखने को मिलेगा तेजपाल सिंह, उसकी भी जो है फील्ड पर वो काम करती है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्हें काम करना पड़ता है एज ए लेबर, ठीक है। अब हम आते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो भी सरप्लस होता है उसको किस तरीके से सेल किया जाता है, ठीक है। सरप्लस का मतलब मैं एक बार और बता देता हूँ। यदि आपकी जो है कितना, यदि आपकी जो है 1 हेक्टेयर, या फिर मैं मानूँ तो 100 हेक्टेयर यदि आपके पास लैंड है, उस 100 हेक्टेयर लैंड में से यदि आपके पास 200 या 350 क्विंटल यदि लैंड जो है आपका 350 क्विंटल यदि मैं मान लूँ कि गेहूँ हो रहा है पूरा, ठीक है। इस 350 क्विंटल में से यदि आपको 50 क्विंटल जो है आपकी खुद की फैमिली कंजप्शन के लिए लगता है, ठीक है, खुद के खाने के लिए लगता है, तो बाकी का जो 300 क्विंटल है ये क्या हो जाएगा आपका, बाकी का जो 300 क्विंटल है ये क्या हो जाएगा आपका, सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी का जो है 300 क्विंटल क्या है, सरप्लस हो जाएगा, जिससे कि आपको बेच सकते हो कहाँ पर, बाजार में जाकर। वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट, ठीक है। जैसे वीट का जो हार्वेस्ट होता है उसके साथ क्या होता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, तो वो ये जो वीट है उसके साथ फार्मर्स क्या करते हैं, ठीक है। आप जैसे किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो, तो जैसे ही हार्वेस्ट होता है, मतलब कि जैसे ही आपकी कटाई होती है, वैसे ही जो है प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्शन भी आपको मिल जाता है। तो अब जो प्रोडक्शन आपको मिला है, जैसे कि यदि मैं वीट की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर वीट का एग्जांपल लिया गया है, तो जैसे मैं वीट की बात करूं तो अब उस वीट के साथ फार्मर्स क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं। सबसे पहले बात तो जो आपका जो फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए कुछ पार्ट रख लेते हैं, बाकी का जो सरप्लस होता है उसे बेच देते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स नॉट, सो इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स
हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है मतलब कि अपनी फैमिली के पास रख लेना और बाकी जो बच रहा है उसे सरप्लस बेच देना, ठीक है, ये सब जो है मीडियम और लार्ज फार्मर ही कर पाते हैं। स्मॉल फार्मर्स ये नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना सरप्लस होता ही नहीं है, या फिर मैं कहूँ इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, सरप्लस तो छोड़िए आप। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है वो कौन कर पाता है, सिर्फ मीडियम एंड लार्ज फार्मर ही कर पाते हैं। ठीक है, मतलब सरप्लस को बेचने का काम। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय वेट फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन दिस टाउन्स एंड सिटी। ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो फार्मर्स से जो है क्या करते हैं, वेट को लेते हैं। ठीक है, जो फार्मर्स के पास जो वेट होता है उसे कौन लेता है, ट्रेडर्स लेते हैं। ये जो ट्रेडर्स है फर्दर कैसे सेल करते हैं, शॉपकीपर्स, जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें सेल करते हैं। इन शॉपकीपर्स से कौन सेल करता है, हम। ठीक है, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले फार्मर्स से कौन सेल करेगा, ट्रेडर्स से कौन सेल करेगा, जो आपका शॉपकीपर है वो, और शॉपकीपर्स से कौन सेल करेगा, हम। ठीक है, ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो पर्टिकुलर एक ही फील्ड में काम करते हैं, मतलब किसी एक ही तरीके के प्रोडक्ट को खरीदते और बेचते हैं, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, उसे हम कहते हैं ट्रेडर। ठीक है, जैसे वीट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो वीट को खरीदेंगे और उसी वीट को जो है शॉपकीपर्स को बेचेंगे। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम ट्रेडर, जो एक ही प्रोडक्ट का जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेल करना या फिर खरीदना और बेचना करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये चलता आता है। ठीक है, हम हमारे पास किस तरीके से जो है कोई भी पर्टिकुलर अनाज या फिर कोई किस तरीके से हमारे पास पहुंच पाता है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर्स हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वेट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। ठीक है, तेजपाल सिंह जो है एक लार्ज फार्मर है, उसके पास जो है करीबन 350 क्विंटल का जो है वेट जो है उसके लैंड से होता है। ठीक है, तो व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। तो तेजपाल सिंह क्या करता है उसकी अर्निंग से। ठीक है, तेजपाल सिंह क्या करता है, जो भी उसके पास अर्निंग होती है, जो भी उसके पास पैसा आता है सरप्लस से, वो क्या करता है, या तो उसे बैंक में रख देगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा, जो भी उसको और ज़्यादा इक्विपमेंट लग रहे हैं, ठीक है, उनको खरीदने के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, जो बैंक में मनी है बाद में क्या करेगा, जब उसकी नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, तब उसके जो भी इक्विपमेंट लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब इक्विपमेंट लग रहे हैं, या फिर ये सब चीज़ों में जितना भी पैसा लग रहा है वो लगाएगा। ठीक है, एज ए कैपिटल वर्क यूज़ करेगा। ठीक है, और क्या करेगा वो, या फिर कुछ जो ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ही देखते हैं, कहाँ पालमपुर का एग्जांपल देखते हैं कि सविता जैसे व्यक्ति जिनके पास की क्या पैसे की कमी है, उन लोगों को जो है मनी जो है उधार देगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा, कुछ नए जो इक्विपमेंट्स हैं जो ट्रैक्टर के लिए लगते हैं, या फिर मैं जैसे कहूँ कि जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, ट्रैक्टर हुआ आपका, ठीक है, इस हार्वेस्टिंग के जो हार्वेस्टर होता है वो, ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो जिनके पास सरप्लस होता है वो कितनी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आता है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा नहीं आ पाता, या तो फिर वो किसी से लोन लेते हैं, उसके बाद खरीदते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, पर जो आपके जो बड़े बड़े फार्मर्स जो आपके फार्मर्स होते हैं, वो खुद ही जो है उनका जो पैसा आता है उससे सब चीज़ें खरीद लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या करते हैं तेजपाल सिंह जैसे जो फार्मर्स हैं, उनकी जो अर्निंग होती है उसके साथ वो क्या करते हैं। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज द सेविंग टू बाय कैटल, ट्रक और दी सेट अप शॉप्स। ठीक है, अब कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेविंग को यूज़ करते हैं फॉर बाय कैटल के लिए। ठीक है, कुछ कैटल खरीद लेंगे, ट्रक खरीद लेंगे। ठीक है, या फिर शॉप्स को सेटअप कर देंगे, मतलब छोटी मोटी दुकान डाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो एक्टिविटी करते हैं, जो कि किसके अंदर आती हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, ट्रैक्टर को खरीद लेना, मतलब भाड़े पे चलाना, ट्रक्स को जो भाड़े पे चलाना। ठीक है, कैटल्स को मतलब कि जो उसका मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो करना। ठीक है, और जो शॉप्स को सेटअप कर लेना, अलग अलग जो है आइटम्स की जो शॉप है उनको सेटअप कर लेना। ठीक है, उनके पास पैसा आता है तो वो इतनी सारी जो एक्टिविटी है, जो फार्म एक्टिविटी है वो करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी जो कि पालमपुर में हमने देखने को मिली। तो आपका जो टॉपिक था, ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर, वो कंप्लीट होता है। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर में, वो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।